हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप मज़े में होंगे। तो मैं डॉक्टर शालू अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग करने जा रहे हैं +2 का जो सेकंड चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका आगे का पार्ट। पहले 2 पार्ट हम लोगों ने कर चुके हैं बच्चों। और जो बच्चे मेरे चैनल पर आज नए आए हैं वो पिछला पार्ट आप उसको देख लें, ताकि आपको ये जो थर्ड वाला पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों। और इसके साथ ही बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे, एनसीईआरटी को प्रॉपरली डिकोड करेंगे। ठीक है, बट आप लोगों को मेरे साथ बस एक ही काम करना है, मेहनत करते जाना है, क्योंकि मेहनत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें नीट में सफलता दिलाने के लिए। कहते हैं ना बच्चों, मेहनत का फल और सफलता का हल। मेहनत का फल और सफलता का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को मुझसे वादा करना है कि आप लोग मेरे साथ पूरी मेहनत करेंगे, और आप लोग मेरे साथ जैसे जैसे मैम पढ़ाएंगी वैसे वैसे आप लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों को ये करके दिखाना है कि मैम अगले साल आप लोग मेरे पास मैसेजेस भेजेंगे, प्यारे प्यारे फ्लावर्स भेजेंगे और मुझे बताएंगे कि मैम देखिए हमने बायो में इतना स्कोर किया है, मैम देखिए नीट में हमारा ये रैंक आया है। ठीक है, तो रैंक दिलाने में बेटा बायो बहुत बड़ी भूमिका प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल है बायोलॉजी का, क्योंकि 50% वेटेज बायोलॉजी का है। तो इसलिए हमें इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ते हुए आपका क्या पढ़ना है बेटा, एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बताया था। मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। कल के लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ये वाला डायग्राम करवाया था बच्चों। इस वाले डायग्राम के अंदर मैंने ये फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम है, मैंने ये पूरी डेवलपमेंट आपको समझा ली थी। जो बच्चे आज नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर पे जाके अटेंड कर ले। ठीक है, ये कौन सा सेल होता है बेटा, इट इज द पोलर न्यूक्लियाई। और ये बीच वाला सेल होता है सेंट्रल सेल, और ये होती है हमारी पोलर न्यूक्लियाई। दीज आर द, ये मिडिल वन एग सेल, ये वाला कौन सा है, एग सेल। एग सेल के अंदर न्यूक्लियस है, एग सेल क्या है, हैप्लॉइड। इसका जो वैक्यूल होता है वो लगभग यहां पर होता है। इसका जो वैक्यूल कौन से एंड की तरफ होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। ये दो है बेटा सिनर्जिड्स, ये दो है सिनर्जिड्स। इनके पास भी वैक्यूल है, इनके पास भी ये वैक्यूल है, लेकिन ये किस साइड है बेटा, ये चलाजल एंड की तरफ है। ठीक है, और ये सिनर्जिड के न्यूक्लियस है। सिनर्जिड के अंदर एक फिल्लीफॉर्म अपरेटस भी है, जो फिंगर लाइक आप देख रहे हो बेटा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिल्लीफॉर्म अपरेटस है। इसका काम होता है गाइड करना एंट्री को, पॉलन ट्यूब इधर उधर ना जाए, इधर उधर ना भटके, तो ये उसको गाइड करते हैं। ठीक है, और ये आपके हैं बेटा एंटीपोडल सेल्स, चलाजल एंड की तरफ, ये भी हैप्लॉइड है, एंटीपोडल सेल्स हैं। इनको वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। कौन से सेल कहते हैं बेटा इन्हें, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, इनको वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम इसको पढ़ लेते हैं। अब हमें फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ना है बेटा। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है बेटा, इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर्स 3 डीजनरेट। सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। मैंने बताया 4 मेगास्पोर बनते हैं। जो चलाजल एंड वाले मेगास्पोर है वो तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं बेटा, वो वाला चलाजल एंड वाला मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, बाकी जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, और वो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में। उसका दूसरा नाम है बेटा एम्ब्रियोसेक। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, उसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मतलब एक, स्पोरिक मतलब एक ही स्पोर से जो एम्ब्रियोसेक हमारा बनता है बच्चों, एक ही स्पोर से बना, बाकी 3 तो डीजनरेट हो गए, तो एक ही स्पोर से बना है बेटा। तो एक स्पोर से जो बनता है उसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। What will be the ploidy of the cells of the nucellus, microspore mother cells, functional megaspore and the female gametophyte? ये बेटा आपके लिए क्वेश्चन है।
ये आपके लिए क्वेश्चन है और ये आपको करके लेके आना है और ये आपको मुझे बताना है, क्योंकि ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ। प्लॉइडी कैसे पता चलता है, मदर सेल आता है तो कौन सी प्लॉइडी होती है, मेगास्पोर जो बना है उसकी प्लॉइडी कौन सी होगी, और जो फीमेल गैमेटोफाइट बना है उसकी प्लॉइडी कौन सी होगी। तो ये बच्चों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आपको इसका आंसर देना है कि किसकी कौन सी प्लॉइडी होगी। ठीक है, अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक को मोर डिटेल में, जो कि हम कल कर चुके हैं, लेकिन हम इसको और डिटेल के अंदर अभी करेंगे बेटा। लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। जो न्यूक्लियस होता है फंक्शनल मेगास्पोर का, अब मैंने बताया उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे क्या बनते हैं बच्चों, 2 न्यूक्लियाई। दोनों के दोनों न्यूक्लियाई मूव टू द अपोजिट पॉल, मैंने बताया था कल, दोनों के दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पॉल की तरफ चले जाते हैं, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, और क्या बना देते हैं, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब ये जो 2 न्यूक्लिएट है इनके अंदर फिर से माइटोटिक डिवीजन होता है। पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ 4 न्यूक्लिएट बन गए, दोबारा डिवीजन हुआ 4 से 8 बन गए। तो कितने माइटोटिक डिवीजन हुए, 3, 1 से 2, 2 से 4 एंड 4 से 8। It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear. ये माइटोटिक डिवीजन जो होते हैं बेटा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, यानी कि इनके अंदर किसी भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, कोई सेल वॉल नहीं बनती है। तो न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इमीडिएटली सेल वॉल नहीं बनी। करेक्ट, गेट इट। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज cell walls are laid down, leading to the organization of typical female gametophyte or embryo sac. जब 8 के 8 न्यूक्लिएट स्टेज, जब 8 के 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके बाद सेल वॉल बनती है और फिर क्या बनता है हमारा, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो कितनी इसके अंदर न्यूक्लियस आ गई, 8। ठीक है, कितनी न्यूक्लियस आ गई, 8। अब जब न्यूक्लियस आ गई उसके बाद उसके अंदर सेल वॉल बननी चालू हुई और फिर हमारा पूरा का पूरा गैमेटोफाइट तैयार हुआ, क्योंकि न्यूक्लियर के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन भी जरूरी था, लेकिन इमीडिएटली ना होकर वो थोड़ी देर बाद हुआ। अब हम ऑब्जर्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। 6 न्यूक्लियाई, 8 बनी थी, 8 में से 6 न्यूक्लियाई के तरफ तो सेल वॉल आ गई चारों तरफ और वो सेल में ऑर्गेनाइज्ड हो गई। अब जो 2 न्यूक्लियाई बची, जिसे हमने बोला पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोला बेटा, पोलर न्यूक्लियाई, जो कि एग अपरेटस के ब्लो थी, लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर थी, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। उसके चारों तरफ एक ही सेल वॉल आई। ठीक है, तो 6 की तरफ तो सेल वॉल हो गई, बाकी बच गई 2 न्यूक्लियाई हमारी बच गई। देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो। अब कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेल एम्ब्रियो के अंदर मैं आपको बता चुकी हूं, लेकिन हम थियोरेटिकली भी इसको एक बार पढ़ लेते हैं। 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल थी, उन्होंने बनाया एग अपरेटस। एग अपरेटस में क्या होता है बेटा, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड। ठीक है, एग अपरेटस में क्या क्या होता है, एक एग सेल एंड 2 सिनर्जिड। द एग अपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। ओके, सिनर्जिड्स के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिक थी माइक्रोपाइलर टिप पे, जिसको बोला फिल्लीफॉर्म अपरेटस, जो कि फिंगर लाइक है, जो कि फिंगर लाइक है। हमने इसके अंदर देखा है कि किस तरीके से ये फिंगर लाइक जो अपरेटस होते हैं बेटा, ये फिंगर लाइक अपरेटस चलते हैं। सिनर्जिड के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिक होती है। कौन से एंड की तरफ, ये भी आ जाता है बेटा, जो फिम्बरी है आपकी वो कौन से एंड की तरफ है, कौन से एंड की तरफ है बेटा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। कौन से एंड की तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बेटा। The synergids have special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus,
which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid. synergid में जब pollen tube आती है तो वो गाइड करते हैं कि थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, थोड़ा सीधा जाओ, टेढ़ा जाओ, और उसको एग सेल तक पहुंचा देते हैं। एक वॉचमैन का काम करते हैं बेटा। वॉचमैन, आप किसी फ्लैट के अंदर जा रहे हैं, सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं, आपको घर नहीं पता है, तो जो सोसाइटी का वॉचमैन है वो आपको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचा के आता है। तो सिनर्जिड भी एक तरह का वॉचमैन है जो उनको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचा के आता है। 3 cells एट द चलाजल एंड और कोल्ड एंटीपोडल सेल्स। इनका जनरली कोई खास फंक्शन होता नहीं है, ठीक है। इनका दूसरा नाम मैंने बताया था आपको, वेजिटेटिव सेल। The large central cell, as mentioned earlier, have 2 polar nuclei. पहले बताया था कि सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट मेच्योरिटी, मेच्योर होने के बाद उसमें कितने न्यूक्लियस हैं? 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल। अभी बेटा जो हमने पढ़ा है वो पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? पोलीगोनम। लगभग 80% एंजियोस्पर्म्स के अंदर यही वाले सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यही वाले सेल प्रेजेंट होते हैं, पोलीगोनम। तो और हमने कौन सा ओव्यूल अभी डिस्कस किया है? एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में बेटा हमने डिस्कस किया है। तो ये जो है हमने तो पूरा ओव्यूल को, फीमेल गैमेटोफाइट को डिस्कस कर लिया। तो यहाँ तक हमारे पास मेल भी बन गया है, फीमेल भी बन गया है। अब मेल और फीमेल, अब क्या है बेटा, जो मेल है और फीमेल है दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है, दोनों के पास कुछ भी नहीं है। नॉन मोटाइल मतलब दोनों चल फिर नहीं सकते, ठीक है। अब पॉलिनेशन तो करवाना है ना, मेल को किसी तरीके से फीमेल के पास पहुंचाना है, तभी तो पॉलिनेशन होगा। अब ये तो दोनों नॉन मोटाइल है, इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, भैया कोई आओ और हमें ले जाओ तो हम पॉलिनेशन कर लेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तो जो हमारा गॉड है, हमारा भगवान है, उसने इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई है, नेचर के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं कि देखिए किस तरीके से मेल फीमेल के पास पहुंच जाता है। कभी हवा के द्वारा पहुंच जाता है, कभी कोई इंसेक्ट आता है उसको लेके जाता है और फीमेल के पास पहुंचा देता है, बर्ड आती है उसको लेके जाती है और फीमेल के पास पहुंचा देती है। तो ऐसा नहीं है, नेचर ने ऑलरेडी सेट करके रखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी, कैसे होगा। तभी तो नेचर बहुत ब्यूटीफुल है। और बायोलॉजी इसी वजह से इंटरेस्टिंग है कि बायोलॉजी हमें टोटली नेचर से रिलेट कराती है कि किस तरीके से नेचर के अंदर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। अब हम करते हैं बेटा, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन, ठीक है। इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, आगे जो पिछले सेक्शंस हैं, यू हैव लर्न्ड दैट मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन। कि जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो मेल गैमीट पोलन ग्रेन बन गया और फीमेल गैमीट आपका एम्ब्रियोसैक बन गया है। हमने पिछले सेक्शन में इनका फॉर्मेशन पढ़ लिया है। As both types of gametes are non-motile, देखिए दोनों के दोनों गैमीट नॉन मोटाइल है, दोनों चल फिर नहीं सकते हैं। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। इनको एक दूसरे के पास तो लाना पड़ेगा ना, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो इनको एक दूसरे के बेटा पास लाना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ये कैसे होगा? अब क्वेश्चन माइंड में है, अरे भाई कैसे होगा, ये कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए हमारे पास टर्म आई पॉलिनेशन। क्या टर्म आई बेटा? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। भगवान ने भेजा पॉलिनेशन, जा मेरा ये मकसद तुझे पूरा करना है, मेल और फीमेल गैमीट को तुम्हें आसपास लेके आना है, ठीक है। तो देन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को हम ट्रांसफर करते हैं। पोलन ग्रेन कहाँ से आते हैं? एंथर से आते हैं। पोलन ग्रेन कहाँ से आते हैं? एंथर से आते हैं। डिटेल मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। अब कहाँ पहुंचाना है पोलन ग्रेन को? स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है ना, ऐसे ही फीमेल के पास एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है कि पोलन ग्रेन वहां पे लैंड करता है। कहाँ लैंड करता है? स्टिग्मा पे। कहाँ लैंड करता है? स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, उसे पॉलिनेशन कहते हैं। इसका मतलब पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर आना पॉलिनेशन कहलाता है। सिंपल। पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, कहाँ से हुआ? मेल से हुआ, एंथर से हुआ। कहाँ पे चला गया? फीमेल के स्टिग्मा के पास चला गया, उसे पॉलिनेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनेशन।
अब जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके पास एक अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशन है टू अचीव पॉलिनेशन। मैंने बताया कुदरत ने नई नई चीज़ें बनाई हैं, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। तो हमारे जितने भी प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, चाहे वो रेड हो, चाहे ब्लू हो, चाहे पिंक हो, हर एक ने अपना अपना एक अडेप्टेशन कर रखा है। हर एक के पास एक स्पेशल मैकेनिज्म है कि पॉलिनेशन कैसे हो, आखिर मेल फीमेल के पास पहुंचे कैसे। तो वो एक्सटर्नल एजेंसीज की हेल्प लेते हैं, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स या पॉलिनेटिंग एजेंसीज, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंसीज की हेल्प लेते हैं, जैसे कि किसकी हेल्प लेंगे, हवा की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे बेटा, हवा की हेल्प लेंगे, और इंसेक्ट्स की हेल्प लेंगे। तो इस तरीके से वो अलग अलग एजेंसी की हेल्प लेते हैं और पॉलिनेशन को अचीव करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं बेटा एक्चुअल में पॉलिनेशन है क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस क्या होते हैं और पॉलिनेशन क्या है। काइंड ऑफ पॉलिनेशन, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पॉइंट्स। अब ये जो पार्ट है बेटा सोर्स ऑफ पोलन, कि पोलन एक्चुअली किसका है, कौन से प्लांट का है, कौन सी स्पीसीज का है, किस तरीके के फ्लावर का है, उस या फ्लावर जो पेड़ है वो किस तरीके का है। तो उस सोर्स ऑफ पॉलन के अकॉर्डिंगली पॉलिनेशन को हमने डिवाइड किया है 3 टाइप में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमने किस तरीके से डिवाइड किया है, सोर्स ऑफ पोलन। सबसे पहले आता है ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर है बेटा, उसी के अंदर मेल पार्ट है, उसी के अंदर फीमेल पार्ट है, तो दोनों पास पास है, कुछ खास एजेंसी की जरूरत पड़ी नहीं हमें, दोनों ही पास पास हैं। तो मेल्स में से जो पॉलन ग्रेन शेड हुए तो वो सीधा फीमेल पे गिर गए, वो सीधा फीमेल पे गिर गए। तो इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, कि एक ही फ्लावर के अंदर, एक प्लांट के एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट है, और मेल अपना पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और फीमेल पे जाके गिर गया और पॉलिनेशन हो गया। लेकिन इसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, किस चीज का ध्यान रखना है, कि जब मेल और फीमेल दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी बेटा पॉलन वायबिलिटी, पॉलन वायबिलिटी। तो अगर फीमेल पॉलन वायबिलिटी से पहले मैच्योर नहीं हुई, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुआ, मैच्योरिटी नहीं आई, उसको लिया नहीं स्टिग्मा में, तो उस पॉलन ग्रेन का गिरने का कोई फायदा नहीं है। तो सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी तभी पॉसिबल है जब मेल और फीमेल दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हों, अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पर सेम टाइम पर पहुंचे। अगर नहीं पहुंचते हैं तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। पढ़ते हैं बेटा इसको, सॉरी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मैंने बताया एक ही फ्लावर है, उसी के अंदर एंथर है, उसी के अंदर स्टिग्मा है। नॉर्मल फ्लावर के अंदर विच ओपन हुआ एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा दोनों बाहर आ गए। वो कह रहे हैं कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर, रेयरली होती है कंप्लीट ऑटोगैमी, क्योंकि कंप्लीट ऑटोगैमी के लिए दोनों का सेम टाइम पे मैच्योर होना जरूरी है। कई बार ऐसा नहीं होता, नहीं होते दोनों सेम टाइम पे मैच्योर। तो ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर, जो फ्लावर ओपन हो जाते हैं और जिनके अगर बर्ड कंडीशन में है तो पक्के से ऑटोगैमी हो ही जाएगी, कभी ना कभी तो वो पॉलन ग्रेन गिरेगा जब स्टिग्मा मैच्योर होगी। लेकिन अगर ओपन फ्लावर है तो हो सकता है कि स्टिग्मा मैच्योर हुई तो दूसरे प्लांट का कोई फ्लावर का आ गया, बट सेम स्पीसीज होनी चाहिए बेटा। ऐसा नहीं है गेंदे के फूल को तुमने रोज से कर दिया है, नेचर ने बोला है सेम को सेम से होगा। अब वो कैसे होता है, क्यों, कैसे पता चलता है कि उसको सेम स्पीसीज है, भाई स्टिग्मा को कैसे पता चलेगा कि सेम स्पीसीज का पॉलन गिरा है। तो बेटा ये मैं आपको पढ़ाऊंगी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में, कि जो स्टिग्मा है वो एक तरह के एंजाइम या कंपैटिबल फैक्टर्स रिलीज करती है। अगर पॉलन उस कंपैटिबल फैक्टर को रिकॉग्नाइज कर लेता है या पॉलन और स्टिग्मा में आपस में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं
तो वो समझ जाता है कि वो सेम स्पीसीज का है। लेकिन इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन करेंगे, पॉलन ट्यूब बनेगी कैसे, तब हम उसको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को पढ़ेंगे। अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर, ठीक है, बिकॉज ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, कि जब पॉलन रिलीज हुआ है तो स्टिग्मा मैच्योर है या नहीं उस पर डिपेंड करती है। एंड एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, और जो एंथर और स्टिग्मा है उनको एक दूसरे के पास होना चाहिए, एक दूसरे के पास होना चाहिए, तभी तो बेटा होगा। अगर ये एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा ना बच्चों, एक दूसरे के पास होना चाहिए ना उसको, ठीक है बेटा। तो दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर, ठीक है। सम प्लांट सच एज वियोला, कॉमन पेंसी जिसे हम कहते हैं, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब कुछ इसने यहाँ पर प्लांट्स का जिक्र किया है बेटा, इन प्लांट्स के नेम को आपको याद कर लेना। एक तो इन प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इन प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो इसने जो प्लांट का जिक्र किया है, अब ये जो आपको फिगर दिख रही है, ये वाली फिगर, इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, इस प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है। सेल्फ पॉलिनेशन में जनरली किसी एजेंसी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। और सेल्फ पॉलिनेशन आपको पता है, सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही तरह के प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, कोई वेरिएशन भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो कंप्लीट ब्रीड प्रोड्यूस होती है, प्योर ब्रीड हम कहेंगे कि प्योर ब्रीड प्रोड्यूस होती है, कोई वेरिएशन हमें देखने को इसके अंदर नहीं मिलता है। तो जनरली जो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, जनरली साइंटिस्ट उनको लेते हैं रिसर्च के लिए। क्यों? क्योंकि हर एक बार क्रॉस करवाने में, फर्टिलाइज करवाने में वही वैरायटी बनती है, तो उनको इजी होता है रिसर्च करना। अगर हर बार नया चेंज आ जाएगा तो साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस ब्रीड को स्टडी करना। तो जनरली जो बॉटनिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, जनरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट को लेते हैं, क्योंकि वेरिएशन नहीं आता, प्योर ब्रीड बनती है। क्योंकि जेनेटिक्स में भी हमने देखा, जो मैंडल है उसने पी को लिया, ठीक है, वो सेल्फ पॉलिनेटिंग था, उसने क्रॉस पॉलिनेशन को हटा ही दिया, उसको सेल्फ पॉलिनेट करवाया। क्यों? क्योंकि ईजी रहता है, एश्योर्ड सीड सेट, प्योर सीड सेट हमें प्रोड्यूस होता है और वो एश्योर्ड रहता है, ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो प्लांट्स हैं, इनके पास 2 तरह के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है बेटा आपका चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस का मतलब होता है बेटा ओपन। जो फ्लावर ओपन हो जाते हैं और जिन फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज हो जाते हैं आउटर एनवायरनमेंट में, तो इस चेस्मोगैमस जो फ्लावर होते हैं, क्योंकि ये फ्लावर ओपन हो गए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये आपस में सेल्फ पॉलिनेट ही करें, ऑटोगैमी ही हो। कई बार बाहर दूसरा जो प्लांट है, उसका जो पॉलन ग्रेन है, वो उस वक्त स्टिग्मा पे गिरता है जब वो मैच्योर हो जाती है। तो इस केस में हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्रॉस भी हो सकता है और सेल्फ भी हो सकता है, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या है बेटा? दूसरे से प्लांट से आना। सेल्फ का मतलब है उसी प्लांट के अंदर, ठीक है। तो जो चेस्मोगैमस फ्लावर है, ये होते हैं ओपन फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा उनके एक्सपोज्ड हो जाते हैं बाहर के एनवायरनमेंट को लेकर। अब ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ये ओपन ही नहीं होते हैं, इन्हें हम क्लोज्ड फ्लावर भी कहते हैं, क्लोज्ड फ्लावर भी कहते हैं। अब ये फ्लावर बेटा जब ओपन ही नहीं हो रहा है, तो यानी उसके पास कोई और चारा ही नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा, क्योंकि मैं जो पॉलन है वो गिरेगा और कभी ना कभी उस वक्त गिरेगा ही जब स्टिग्मा मैच्योर होगी, तो उसके पास कोई और चारा ही नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा, ठीक है। तो ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं बेटा, ये आपके सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, और जो आपके चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं ओपन, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो भी सकता है या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं भी हो सकता। Which do not open in such flowers, the anther and stigma lie close to each other. एंथर और स्टिग्मा पास पास होते हैं। जब एंथर डाइशेस होता है, फटता है बर्ड कंडीशन में ही, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं और पॉलिनेशन होता है।
तो इसका मतलब है जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैं आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। कोई शक ही नहीं है इनके अंदर कि इनमें ऑटोगैमी ही होगी, क्योंकि इनके अंदर कोई चांस नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन का। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट, पक्के से पक्का सीड बनेगा ही बनेगा, चाहे कोई भी एजेंसी ना हो। चैस्मोगैमस में जरूरी नहीं है बनेगा या नहीं बनेगा, बट क्लिस्टोगैमस में तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? क्लिस्टोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन कई मामलों में बेटा ये एडवांटेजेस है, जैसे कि मैंने बताया कि साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और कई बार जो रिसेसिव करेक्टर्स होते हैं, जो ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो इनको नहीं चाहिए, तो ये उसको अवॉइड कर देते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर कई मामले में आपके असेंशियल है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है, कोई वेरिएशन नहीं आता, कोई इवोल्यूशन नहीं होता, सेम सेम चीज़ देखने को मिलती है, तो इनके डिसएडवांटेज भी हैं काफ़ी। अब बेटा ये जो फ्लावर है इसमें देखो ये इंसेक्ट दिखाया गया है, ये इंसेक्ट दिखाया गया है बेटा। अब ये क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर है, क्योंकि एक एजेंट है, जब भी एजेंट इन्वॉल्व होता है तो ऐसे फ्लावर को हम क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर कहते हैं, जब भी एजेंट इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा बेटा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो बेटा, इसके अलावा ये जो फ्लावर है, ये जो फ्लावर है ये ओपन है, ये जो फ्लावर है बेटा ये ओपन फ्लावर है। ठीक है, ऐसे फ्लावर को हमने कहा चैस्मोगैमस फ्लावर। और ये जो फ्लावर है ये देखो ये ओपन ही नहीं हुए हैं, बड रूप में है, इनको कहते हैं हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इसके स्टिग्मा और आपका एंथर एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट पे, बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होगा, लेकिन इसका एक्सपोज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेटा आपको याद रखना है, चैस्मोगैमस फ्लावर एंड द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ये आपको अच्छे से इनके बारे में याद रखना है बेटा। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा जिटेनोगैमी। इसके अंदर क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये समहाउ क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है और समहाउ सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है। इसके अंदर हमने क्या बोला है बेटा, इसमें हमने बोला है एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर दो अलग अलग है, एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर दो अलग अलग है। तो एक ही प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे गया। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये दो अलग अलग फ्लावर है लेकिन एक ही प्लांट पर है, यहां से पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पे गया, तो इसको हमने बोल दिया जिटेनोगैमी। तो फंक्शनली तो ये क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा जो मैं बता रही हूँ, फंक्शनली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि कुछ वैरायटी नहीं आएगी इसके अंदर। फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन बट जेनेटिकली फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली क्यों, क्योंकि कोई वैरायटी नहीं आएगी बेटा। और फंक्शनली तो बेटा देखो ना एक से दूसरे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसको क्रॉस बोल देंगे। ठीक है, ऑल्दो जिटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग या पॉलिनेटिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में भी इसको एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हमने बोला कि फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरह लगता है, लेकिन जो हमारा सीड सेट बनता है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता, तो जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है वो सेम प्लांट से आ रहा है। लेकिन अगर यह प्लांट अलग है और ये प्लांट अलग है, दो अलग प्लांट है और यहाँ से एंथर इस प्लांट के फ्लावर पे जा रहा है, तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। प्लांट अलग होना चाहिए बेटा, और एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर आपस में पॉलिनेट करते हैं बेटा, तो उसको हम जिटेनोगैमी कहते हैं। और एक ही फ्लावर के अंदर दोनों चीजें हो रही हैं तो उसको हम ऑटोगैमी कहते हैं। डिफरेंस समझ में आया? विद इन द फ्लावर पॉलिनेशन ऑटोगैमी, फ्लावर अलग अलग है बट प्लांट सेम है जिटेनोगैमी, प्लांट अलग अलग है तो जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो फंक्शनली ये कैसी लगती है, फंक्शनली ये लगती है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन जैसी, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होती है बेटा, ये आपकी होती है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि कुछ भी हमें वैरायटी देखने को नहीं मिलती है। अब हम करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट
अलग प्लांट पे स्टिग्मा पर लैंड करा है, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन। ये पॉलिनेशन है जिसमें हमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं। बेटा इसकी लाइन जेनेटिकली डिफरेंट क्यों बोला? क्योंकि वेरिएशन आते हैं, चेंजेस आते हैं। वेरिएशन कहाँ आते हैं? जीन्स के अंदर आते हैं। जीन्स किससे रिलेटेड है? जेनेटिक्स से रिलेटेड है। इसलिए हमने बोला जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। तो बेटा एनसीईआरटी की एक एक लाइन जरा ध्यान से देखो, क्योंकि आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। अब क्योंकि हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान हम लोगों को किसी एजेंसी की मदद लेनी पड़ेगी, किसी एजेंट की मदद लेनी पड़ेगी। अपने आप, क्योंकि मैंने बताया दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है, अपने आप तो जा नहीं सकते हैं, तो हमें किसी ना किसी एजेंसी की मदद लेनी पड़ेगी। अब कौन सी एजेंसी होती है, कौन कौन सी एजेंसी होती है जिनकी हम मदद लेते हैं? ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लांट दो तरह की एजेंसी का यूज करता है, एक एबायोटिक होती है और एक बायोटिक होती है। एबायोटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? नॉन लिविंग। क्या होता है? नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में हमारे क्या आते हैं? विंड एंड वाटर। क्या आते हैं बेटा हमारे? विंड एंड वाटर। तो एक तो पानी और हवा की मदद से, पानी और हवा की मदद से हो गया तो ठीक है, और एक बायोटिक एनिमल की मदद से। अब बेटा हवा और पानी तो नेचर ने ऐसी बनाई है, मुझे भी मिल रही है, तुम्हें भी मिल रही है, एनिमल्स को भी मिल रही है, सबको मिल रही है, और फ्री में मिल रही है। ठीक है, कोई हमें पैसा नहीं देना पड़ रहा। तो जो विंड और वाटर है, वो फ्लावर्स, वो तो बिना किसी रिवार्ड के ही पॉलिनेट कर देते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया है, वो बिल्कुल, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो बिल्कुल सेल्फिश नहीं है, उनको कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई रिवार्ड नहीं चाहिए। लेकिन जो एनिमल है, अब ये एनिमल कहता है मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए, मैं तो बिना किसी की मदद के कर ही नहीं सकता हूँ पॉलिनेशन, मुझे तो कुछ ना कुछ आप मुझे बदले में दो तभी मैं पॉलिनेट करूंगा। और उसने गॉड से कहा मैं नहीं करूंगा भाई ऐसे पॉलिनेट, मुझे कुछ मिलना चाहिए। तो गॉड ने एनिमल के लिए बना दिया शहद, नेक्टर। क्या बना दिया? नेक्टर बना दिया, पॉलन ग्रेन बना दिए। और कई कई तो शेल्टर भी ढूंढ लेते हैं एनिमल, कई कई तो एनिमल शेल्टर भी ढूंढ लेते हैं जिस प्लांट को पॉलिनेट करते हैं। तो गॉड ने एनिमल को कहा कि तुम भी टेंशन मत लो, तुम्हें इतनी, तुम्हारी मेहनत बेकार में नहीं जाएगी, मैं तुम्हें भी कुछ ना कुछ दूंगा। तो फ्लावर से उनको मिला, नेक्टर मिल गया, पॉलन ग्रेन मिल गया और शेल्टर मिल गया। और हवा और पानी बेचारे बिना किसी उसके ही पॉलिनेट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट यूज टू एबायोटिक एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, ज्यादातर प्लांट बायोटिक एजेंट यूज करते हैं, कुछ सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट है जो कि एबायोटिक एजेंट को यूज करते हैं। पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। चांस की बात है बेटा कि सेम पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा के पास आ गया है, चांस की बात है। ऐसा नहीं है भाई, हवा तो उड़ा के ले जाती है, ये हवा वाले जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि कई किलोमीटर तक उड़ के चले जाते हैं। बट चांस की बात है, नीचे भी गिर सकते हैं, इधर उधर भी जा सकते हैं, उस वक्त हो सकता है वायबिलिटी यू लूज कर गई हो। तो बहुत ही चांस फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि सेम टाइम पे लैंड करे जब स्टिग्मा मैच्योर हो रही है। तो इस वजह से जो हवा और पानी वाले फ्लावर हैं, पॉलिनेटेड फ्लावर है, उन्हें बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में। जैसे भुट्टा है, वो कम से कम मिलियंस में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, कोब जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वो मिलियंस में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है कि कोई एक तो पॉलन जाके पॉलिनेट कर दे और भुट्टा बन जाए। ठीक है, तो क्योंकि इनमें वेस्टेज बहुत ज्यादा है, वेस्टेज बहुत ही ज्यादा है, तो कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन। इस लॉस की भरपाई करने के लिए फ्लावर बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉलन प्रोड्यूस करते हैं व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स। जनरली ओव्यूल्स बहुत कम होते हैं, जनरली एक होता है। ठीक है, मेजॉरिटी में एक होता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ये बहुत ही कम मात्रा के, वो ओव्यूल बहुत ही कम होते हैं, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। देखो बेटा, ये जो पेड़ है बेटा, ये आपका है कोब,
मेज, ये जो है ये आप देख रहे हो, आपने एक भुट्टा खाते हो जब देखते हो ना बाहर ऐसे लटकते रहते हैं, ये बेटा ये क्या है इसके, ये फीदरी स्टिग्मा है। क्या है इसके, ये फीदरी फेदर लाइक है स्टिग्मा। जब भी पोलन ग्रेन आएगा ये इसको इसमें जकड़ लेंगे, पोलन ग्रेन आएगा ये इसको इसमें जकड़ लेंगे। और ये देखो एक पे ही बहुत सारे फ्लावर है, एक पे ही बहुत सारे फ्लावर है, तो ये जनरली जो विंड वाले हैं ये इन्फ्लोरेसेंस के रूप में रहते हैं, ये इन्फ्लोरेसेंस के रूप में रहते हैं ताकि कोई भी एक आए और ये इसको जकड़ ले। और जनरली ये लाइट वेट होते हैं, लाइट वेट होंगे तभी तो इतनी दूर उड़ सकते हैं। अगर ये लाइट वेट नहीं होंगे बेटा, अगर ये लाइट वेट नहीं होंगे तो इतनी दूर कैसे उड़ेंगे, तो इतनी दूर कैसे उड़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, लाइट और नॉन स्टिकी होने चाहिए, चिपचिपे नहीं होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि विंड करंट से वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, स्टेमन बंद नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड नहीं होना चाहिए, एक्सपोज्ड होना चाहिए, तभी तो हवा चलेगी और वो उड़ेंगे, तभी तो हवा चलेगी और वो उड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेमन कैसे होने चाहिए, वेल एक्सपोज्ड सो दैट द pollens are easily dispersed into wind currents, विंड करंट के अंदर pollen easily dispersed हो जाए। and large स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, देखो बेटा स्टेमन बता दिया एक्सपोज्ड होने चाहिए, स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, फीदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। इस तरह के फैदरी स्टिग्मा, फीदरी स्टिग्मा होनी चाहिए ताकि पोलन ग्रेन को फटाफट जाल में फंसा ले, अपने ट्रैप कर ले। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, मैंने बताया जनरली एक ओव्यूल ही होता है इनकी ओवरी में, और न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, एक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स पैक्ड होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, इसको टैसल कहते हैं बेटा, कॉप के इसको क्या कहते हैं, टैसल। ठीक है, फैमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉप। द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा, ये जो आपको टेसल्स दिखाई दे रहे हैं ये जनरली क्या है, स्टिग्मा। क्या है ये, इसको देखो यहाँ पर दिखाया गया है बड़ा करके, इस तरीके से फीदरी स्टिग्मा है। एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप, जो वेव हिलते हैं, तेज हिलते हैं ताकि पोलन ग्रेन को ट्रैप कर ले। तो और विंड पॉलिनेशन किस में होता है बेटा, ग्रासेस में। विंड पॉलिनेशन किस में होता है, ग्रासेस में। समझ आया, विंड पॉलिनेशन, चिपचिपे नहीं होने चाहिए पोलन ग्रेन, हल्के होने चाहिए, स्टेमन्स वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए और स्टिग्मा फैदरी होना चाहिए। दीज आर द कंडीशंस ऑफ द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। Pollination by water is quite rare in flowering plant. Pollination by water is quite rare in flowering plant. Flowering plant में ये rarely होता है and is limited to 30 genera. ये जनरली बस 30 ही स्पीसीज है, 30 ही जीनस ऐसे हैं जिसके अंदर वाटर से पॉलिनेशन होता है। और मोस्टली वो किसके हैं, मोस्टली ज़्यादातर मोनोकोटिलिडन्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फिगर याद रखना। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plants. हमने देखा बेटा, जब हम +1 में प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे तो हमने देखा ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, एल्गी होती है, तो इनके जो मेल गैमीट्स होते हैं इसको भी तो ट्रांसफ़र करता है ना फीमेल तक लेके जाने के लिए। तो वाटर के पास तो बहुत सारा काम है, तो बहुत कम फ्लावर्स को पॉलिनेट करता है क्योंकि उसके पास तो ये भी ओवरबर्डन्ड है कि इसको तो ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन कराना है, टेरिडोफाइटा में कराना है, इसको तो एल्गी में भी कराना है। तो हमने देखा कि वाटर रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट किस में है, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में एंड द टेरिडोफाइट्स में। इट इज बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स that their distribution is limited because of the need of water for the transport of male gamete and the fertilization, कि ये लोग भी कम होते हैं क्योंकि इनको भी पानी की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। अब हम फ्लावर की बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली
और एनिमल्स, वो लोअर एनिमल्स, वो सॉरी प्लांट्स की। अब हम फ्लावर की बात करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला, जो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर प्लांट, हाइड्रीला फ्रेश वाटर प्लांट। अब आ जाते हैं हम जोस्ट्रा पे, मरीन वाटर वाटर सी ग्रासेस। इसको सी ग्रास कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, और ये मैरीन वाटर के अंदर होता है। ठीक है, सारे के सारे जो इक्वेटिक प्लांट है वो वाटर को यूज नहीं करते पॉलिनेशन के लिए, कि जो भी पानी में उगता है वो वाटर से ही नहीं होता। अब जैसे मैं बेटा बात करती हूँ लोटस की, कमल के फूल की, लिली की, वाटर लिली की, ये पानी की सरफेस के थोड़ा सा ऊपर रहते हैं। पानी की सरफेस के आपने देखा है ना, लोटस का फ्लावर ऊपर रहता है, लिली ऊपर रहती है, वाटर हाइकैंथ अगर हम बोल दें तो ये पानी की सरफेस के इनके फ्लावर्स थोड़े से ऊपर रहते हैं। तो ऐसे फ्लावर इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। ऑल्दो पानी के अंदर हैं ये, बट इनमें वाटर में पॉलिनेशन वाटर मीडियम का काम नहीं करता। वाटर को तो जबरदस्ती करना पड़ता है, जिसके और किसी फ्लावर के पास अगर कोई चारा ही नहीं है तो वाटर पॉलिनेशन का काम करता है। बट जनरली वाटर पॉलिनेशन का काम फिर जो और फ्लावर्स होते हैं जो ऊपर होते हैं पानी की सतह से, वहां पर वाटर पॉलिनेशन का काम नहीं करता। तो इन अ मेजॉरिटी ऑफ इक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइकैंथ, वाटर लिली, जो फ्लावर अमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। ठीक है, उसका काम नहीं करते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा वेलिस्नेरिया की। अब हम किसकी बात करते हैं बेटा? वेलिस्नेरिया की बात करते हैं कि जो वेलिस्नेरिया है उसके अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है। बेटा देखो मैं बताती हूँ, जो वेलिस्नेरिया होती है बेटा या फिर हाइड्रीला होते हैं, ठीक है, वेलिस्नेरिया या हाइड्रीला, उसमें जो फीमेल फ्लावर होता है, इसमें जो आपकी वो जो स्टाइल होती है वो बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद जो फीमेल, वेलिस्नेरिया के बारे में बता रही हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, जो स्टाइल होती है वो इलोंगेट होके पानी की सतह के ऊपर चली जाती है, और जो फीमेल फ्लावर है वो ऊपर चला जाता है, पानी की सतह के ऊपर चला जाता है। फीमेल फ्लावर जो शूट है वो इलोंगेट हो जाती है, सॉरी शूट इलोंगेट हो जाती है, और फीमेल फ्लावर पानी की सतह के ऊपर चला जाता है। अब जो मेल फ्लावर है वो एंथर मेल फ्लावर को पानी के सरफेस के ऊपर छोड़ देता है। अब इसके जो मेन फ्लावर है ना वो इस तरीके से होते हैं बेटा, इस तरीके से, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये और एक ये अब ये देखो बेटा, दो इसके अंदर आपको एंथर या स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं बाइफिड। और ये जो तीसरा वाला है ये एक सेल का काम, एक बोट की तरह दिख रहा है, ये आपको किसकी तरह दिख रहा है? एक बोट की तरह। और ये जो तीसरा वाला है ये सेलिंग का काम करता है, बोट को चलाने का काम करता है। अब ये तैरते तैरते फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं। अब ये जो इसके फीमेल फ्लावर है वो इस तरह का होता है, बाइफिड और ट्राइफिड स्टिग्मा, और यहाँ पर एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। जब एंथर इसके पास पहुंचता है या फट जाता है और यहाँ पर अपने पॉलन ग्रेन्स को दे देता है, और इस तरीके से फीमेल के पास ये पॉलन ग्रेन पहुंच जाता है। और जब ये पॉलिनेट हो जाता है फ्लावर, ये जो स्टाइल है वो क्वाइल होती है और पानी के नीचे इस फीमेल फ्लावर को ले आती है पॉलिनेशन के बाद। समझ आया? पॉलिनेशन से पहले ऊपर, पॉलिनेशन के बाद नीचे, ऐसे क्वाइल्ड हो जाती है। तो बेटा हम पढ़ते हैं, इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। लॉन्ग स्टॉक की मदद से पानी सतह पे पहुंच गई है। मेल फ्लावर आर रिलीज्ड, सरफेस ऑफ वाटर पे मेल फ्लावर को रिलीज कर दिया है। दे आर पैसिवली कैरिड बाय द वाटर करंट, उनको बहा बहा कर फीमेल के पास ले जाता है। सम ऑफ दैम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर, बहुत मशक्कत के बाद कुछ फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाते हैं, एंड द स्टिग्मा के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके पॉलिनेट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा अदर सी ग्रासेस, जोस्ट्रा की। जोस्ट्रा में क्या होता है? फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी के अंदर ही रहता है, पॉलन ग्रेन्स भी पानी के अंदर शेड होते हैं। पॉलन ग्रेन इन मैनी स्पीसीज, बेटा दो एक चीज मैं बताती हूँ, जो पानी के ऊपर पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं वो जनरली स्फेरिकल गोल होते हैं साइज में, जनरली स्फेरिकल गोल होते हैं, और जो पानी के नीचे होते हैं वो जनरली रिबन लाइक होते हैं, लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। तो ये याद रखना, जो पानी के ऊपर रिलीज होते हैं वो जनरली गोल होते हैं, और जो पानी के नीचे रिलीज होते हैं वो जनरली रिबन लाइक होते हैं। तो pollen grains in many species are long ribbon like and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma or achieve pollination.
In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilage covering. अब जो pollen grains है बेटा, अब वो म्यूसिलेज कवरिंग होती है इसके बाद, इनके पास कौन सी कवरिंग होती है? म्यूसिलेज कवरिंग होती है। ये कवरिंग पॉलन ग्रेन को वेट होने से बचाती है। ये कवरिंग पॉलन ग्रेन को वेट होने से बचाती है बेटा। अब देखो बेटा, ये जो है ये मेल फ्लावर है वेलिस्नेरिया का। मैंने बताया ना, इस तरीके से इसके अंदर दो आपके एंथर हैं, ठीक है। और ये सेल का काम करता है, बोट की शेप में है। ये यहाँ पहुंचे, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन बर्स्ट हो गए और बन गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं इंसेक्ट वाली। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट वाली। अब आप ये ब्यूटीफुल डायग्राम देखो बेटा, इस ब्यूटीफुल डायग्राम को देखो। इस ब्यूटीफुल डायग्राम में इंसेक्ट आ रहा है और इन फ्लावर्स को पॉलिनेट कर रहा है। इसके जो फेदर हैं या फिर इनके जो विंग्स हैं, इनके ऊपर पॉलन्स चिपके हुए हैं। इनके ऊपर ये बेटा बहुत सारे पॉलन्स इस तरीके से चिपके हुए हैं। और जब ये पहले ये एक मेल फ्लावर पे आए, पॉलन्स इन पे चिपक गए, दूसरे फीमेल फ्लावर पे जाएंगे तो ये चिपके हुए पॉलन को वहाँ पे लैंड कर देंगे। ये जो बीज, बटरफ्लाईज, ये जो होती हैं बेटा, इनके पास पॉलन बास्केट होती है। इनके पास पॉलन बास्केट होती है, ये उसके अंदर पॉलन्स को इकट्ठा कर लेती हैं, ठीक है। और ये जो एंटिमोफिलस फ्लावर है, ये बहुत ही कलरफुल, ब्यूटीफुल होते हैं ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। भाई इंसेक्ट ऐसे तो आएगा नहीं ना, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना जरूरी है। तो ये जो फ्लावर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज, कलरफुल, खुशबूदार होते हैं। किसी में से अच्छी अच्छी खुशबू आती है और किसी में से बहुत ही फाउल स्मेल आती है। जनरली ये बीटल, फ्लाइज होते हैं ना, ये जनरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बेटा जिनके अंदर बहुत ही फाउल स्मेल आती है। और ये जो बीज होती हैं, बटरफ्लाईज होती हैं, ये जनरली उन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती है जिसमें से प्यारी प्यारी खुशबू आती है, ठीक है। एक मैं और बात बता दूं बेटा आपको, ये जो बीज होती हैं ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज़ करती है फ्लावर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। अब ये रेड फ्लावर पे जनरली विजिट नहीं करती हैं, क्यों? अब क्वेश्चन आएगा क्यों बीज रेड फ्लावर पे विजिट नहीं करती हैं? क्योंकि रेड फ्लावर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ब्लैक दिखाई देता है और ब्लैक कलर, ये कहते हैं ब्लैक कलर की तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो जनरली जैसे मोथ्स है, मोथ जो होती हैं बेटा वो व्हाइट कलर के फ्लावर को ज़्यादा विजिट करना पसंद करती है, व्हाइट कलर के। और जो आपके ये वास्प होते हैं, ये जो या बटरफ्लाईज होती हैं, ये जनरली रेड कलर के फ्लावर को विजिट करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और ये जो हमारी बीज होती हैं ये हमारे पर्पल कलर के फ्लावर्स को, पिंक कलर के फ्लावर्स को, इनको विजिट करना पसंद करती हैं। तो ये फ्लावर की भी हर एक की अपनी अलग अलग बात है। तो बेटा अब हम पढ़ते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन का। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में। कौन कौन सा? बीज को यूज कर रहे हैं बेटा, बटरफ्लाईज को यूज कर रहे हैं, फ्लाइज को, बीटल्स, वास्प, आंट, यहाँ तक कि कुछ बर्ड भी यूज करते हैं। बर्ड के नाम है सनबर्ड्स और हमिंग बर्ड्स, ठीक है बेटा। जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं फ्लावर, उन्हें हम कहते हैं एंटोमोफिली, उन्हें हम कहते हैं एंटोमोफिली फ्लावर्स। और जो बर्ड से होते हैं बेटा उन्हें हम कहते हैं ऑर्निथोफिली, उन्हें हम कहते हैं ऑर्निथोफिली, जो कि बर्ड से होते हैं, ये याद रखना बेटा। एंड बैट्स, और जो बेटा बैट से पॉलिनेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैरेप्टोफिली, उन्हें हम कहते हैं कैरेप्टोफिली। PHYLLY ILLY कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटोमोफिली, कैरेप्टोफिली, ऑर्निथोफिली, ठीक है। अमंग एनिमल्स, इंसेक्ट से सबसे ज़्यादा, पर्टिकुलरली जो बीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, लगभग 80% फ्लावर्स को वही पॉलिनेट करती हैं। कुछ लार्जर एनिमल्स भी होते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं जूफिली भी कह सकते हैं एनिमल्स के उसको। तो कुछ लार्जर एनिमल्स भी होते हैं, कोई पेड़ों पे रहने वाले एनिमल्स भी होते हैं, कुछ लार्जर एनिमल्स भी होते हैं जो कि इन फ्लावर्स को पॉलिनेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेट करने में मदद करते हैं। तो इवन लार्जर एनिमल्स सच एज प्राइमेट्स, लीमर्स, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट्स,
रोडेंट्स आपको पता है जैसे चूहे वूहे, एंड इवन रेप्टाइल्स भी जो कुछ होते हैं जैसे जीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, ये भी पॉलिनेटर का काम करती हैं। Often flowers of animal pollinated are specifically adapted for particular species। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसा नहीं है किसी भी ने भी किसी को भी कर दिया, पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए पर्टिकुलर इंसेक्ट डेजिग्नेट होता है। ऐसा नहीं है किसी भी इंसेक्ट ने किसी, सब ने अपने अपना बांट रखा है कि ये प्लांट मेरा, ये प्लांट मेरा, ये प्लांट मेरा। तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज को ही, पर्टिकुलर स्पीसीज ही अडप्ट होती है उस फ्लावर को जाके पॉलिनेट करने को। देखो बेटा कितनी ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बात लिखी हुई है, और हम क्या सोचते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, ब्यूटीफुल, कलर होते हैं उनकी, फ्रेग्रेंट, बहुत अच्छी खुशबू आती है, और बहुत ज्यादा नेक्टर उनके अंदर होता है, क्योंकि एनिमल ने बोला हमें तो, इंसेक्ट ने बोला हमें तो कुछ ना कुछ रिवार्ड चाहिए। अब मान लो कोई फ्लावर छोटा है तो वो बहुत सारे फ्लावर इकट्ठे होकर एक इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं ताकि इंसेक्ट उसको दूर से पहचान ले। छोटे फ्लावर जनरली विजिबल नहीं होते ना, तो वो क्या करते हैं, अगर कोई फ्लावर छोटा है तो बहुत सारे इंसेक्टों का आकर उनको वो बना देते हैं बेटा, ठीक है। If flowers are small, in number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous। Conspicuous मतलब वो clearly visible हो। Animals are attracted to flowers by color, उनके कलर से अट्रैक्ट होते हैं और उनकी खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं। फ्लावर जो फ्लाइज और बीटल्स पॉलिनेट करते हैं जनरली फाउल ओडर्स रिलीज करते हैं। मैंने बताया था आपको, गंदी बदबू होती है उनकी। फ्लाइज और बीटल्स जनरली वहाँ पॉलिनेट करते हैं। टू सस्टेन एनिमल विजिट, एनिमल आते रहे उनके पास, पॉलिनेट करते रहे, इसके लिए फ्लावर उनको रिवार्ड्स देते हैं। और रिवार्ड्स क्या होते हैं बेटा, नेक्टर एंड द पोलन ग्रेन्स, ठीक है, नेक्टर एंड द पोलन ग्रेन्स। और इन रिवार्ड्स को बार बार लेने के लिए फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एंथर एंड द स्टिग्मा। इन रिवार्ड्स को बार बार लाने के लिए वो आते हैं। जनरली जो नेक्टर ग्लैंड होती है वो इस तरीके से होती है कि जब फ्लावर्स आते हैं तो नेक्टर उनके पास चला जाता है, मतलब वो नेक्टर लेने आते हैं तो वो एंथर और स्टिग्मा इतने क्लोज होते हैं कि वो वहाँ पोलन ग्रेन शेड कर देते हैं, या फिर स्टिग्मा इतना क्लोज होता है नेक्टर ग्लैंड के कि पोलन ग्रेन वहाँ पर आ जाते हैं। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिकी। ये पोलन ग्रेन बेटा स्टिकी होने चाहिए ताकि जो उनकी बॉडी है उसके साथ जाकर आराम से चिपक जाए। तो ये पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए बेटा, स्टिकी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, स्टिकी। The body of the animals gets a coating of pollen grains which are generally sticky in animal pollinated flower. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with stigma brings about pollination। वो चिपचिपे उस पे चिपक जाते हैं, वो स्टिग्मा के पास जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। कुछ स्पीसीज में फ्लोरल रिवॉर्ड्स है, उनको सेफ प्लेस, अंडे देने के लिए एनिमल्स को सेफ प्लेस देना, अंडे देने के लिए एनिमल्स को सेफ प्लेस देना बेटा। तो कुछ के अंदर ये होता है। टॉलेस्ट फ्लावर है बेटा अमोर्फोफैलस। टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है हमारा, अमोर्फोफैलस, ये वाला बेटा टॉलेस्ट फ्लावर है। द फ्लावर इज अबाउट 6 फीट इन हाइट होता है। इसके अंदर क्या होता है, एग्जिस्ट बिटवीन द स्पीसीज, टॉलेस्ट फ्लावर है, इसके अंदर अंडे दे देते हैं बेटा इंसेक्ट। इसी तरह मोथ जो होती है, मोथ ये युक्का प्लांट के पास जाती है। युक्का प्लांट जो होता है, मोथ और युक्का ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। युक्का जो होती है, वो मोथ जो होती है वो इसको युक्का को पॉलिनेट करती है, बदले में ये जो अपने एग हैं ये युक्का की ओवरी में दे देती है, युक्का की ओवरी में दे देती है फ्लावर के अंदर। और जब सीड डेवलप होता है बच्चों, जब सीड डेवलप होता है तो ये जो अंडे हैं ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जब ये सीड डेवलप होता है तो ये बाहर आ जाते हैं। तो ये युक्का और मोथ भी अपनी जो लाइफ साइकिल होती है एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। मोथ डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी, ओवरी का अंदर जो चैम्बर है वहां पर अपने एग दे देती है और फ्लावर को पॉलिनेट करती है इसके बदले में। जो लार्वा होता है वो कब बाहर आता है एग का, जब सीड स्टार्ट्स डेवलपिंग, जब सीड स्टार्ट्स डेवलपिंग।
अंडरस्टैंड। तो यहाँ बेटा हमारा पॉलिनेशन खत्म होता है। आगे हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट के अंदर। मेरे साथ बने रहिए बच्चों, यहाँ तक आपके लिए काम है। यहाँ तक आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करके आना है। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करके आओगे। इसके बाद हम करेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ तक समझ नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इसलिए आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आएंगे। लेकिन इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चों तक शेयर करेंगे। नॉलेज सबके पास जानी चाहिए बेटा। कंपटीशन से मत डरो, कंपटीशन तो आना ही आना है। तो इसके लिए बेटा आपको हम कंपटीशन के लिए ही तैयार कर रहे हैं। लेकिन मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, दूसरे बच्चों तक पहुंचाते रहिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाती रहूँ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।